भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। भावार्थ, जिस काया को यानी शरीर को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी, माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरुजी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति कर, गुरुजी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल, काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। हे मानव का पिछला इतिहास देख ले। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, यानी रावण जिसकी पूरी लंका, जिसके पूरे महल सोने से बने हुए थे और एक नंबर का बलवान था, पावरफुल था, शक्तिशाली था, रिद्धि और सिद्धियां थी उसके पास में। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीरम। बिना सच्चे सतगुरु की भक्ति के, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के, वो रावण जिसकी पूरी लंका सोने की थी, एक पलक में राज विराजे, एक पलक में वो राज्यहीन हो गया। उसकी वो मौज मस्ती, उसकी रिद्धियां सिद्धियां, ऐशो आराम एक पलक में धरी की धरी रह गई। तो कहते हैं एक पलक में सब नष्ट हुआ और जम के पड़े जंजीरम, और यमराज की भेंट चढ़ गया। अब यमराज उसको गधा बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सूअर बनाएगा, गंदी नाली का कीड़ा बनाएगा उस रावण को, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने पाप ही किए, उसने पाप ही इकट्ठे किए, धन की ताकत में, अपने शरीर की ताकत में, रिद्धि और सिद्धियों की ताकत में, जबकि वो तो शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत था। रावण के जैसी भक्ति शंकर जी की कोई नहीं कर सकता, जिसने 10 बार अपने हाथ से अपने सिर काटकर अपने इष्ट शंकर जी के चरणों में रख दिए। वो शंकर भी उसकी दुर्गति होने से नहीं बचा पाया उसको, क्योंकि भगवान शंकर डमी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण गॉड नहीं है। ये कर्मों से अधिक नहीं दे सकते, जितना किया है उतना ही दे सकता है। ये अपने भगत को सद्बुद्धि नहीं दे सकते, क्योंकि ये तीनों भगवान खुद दुर्बुद्धि के शिकार हैं, काल के अधीन हैं। तो भगवान शंकर की भक्ति रावण जैसी कोई नहीं कर सकता। और जब उसकी ऐसी दुर्गति से कुत्ते वाली मौत हुई, तो वर्तमान के शंकर जी के भगत समझ लेना, वही विचार कर लेना तुम्हारे साथ में क्या बनेगी, इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में। ये पीछा छूटेगा केवल पूर्ण गुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने से, अन्यथा इंसान को सद्बुद्धि भी नहीं आ सकती। सद्बुद्धि क्या होती है? अरे भगवान शंकर को खुद को सद्बुद्धि नहीं भाई। आपने सुख सागर पढ़ा होगा, किस प्रकार से काम वासना से प्रेरित होकर और मोहिनी के पीछे पीछे जंगल में चल दिए। भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया, इतने काम वासना में आरूढ़ हो गए। तो जब इन भगवानों को खुद सद्बुद्धि नहीं है, खुद ये काल प्रेरणा से दुर्बुद्धि के शिकार हैं, ये काल की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं, कठपुतली बनकर, तो इनकी भक्ति करने से भला आप और हमारा क्या उद्धार होगा? आप और हमारे संस्कार कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? आप और हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? जबकि आज के लोगों के पास तो श्री शंकर जी की भक्ति की विधि भी नहीं है। अरे रावण तो विधि विधान से भक्ति करता था, डायरेक्ट जाके शंकर जी से मिलके आता था। आज के लोगों के पास तो सिवाय शंकर भगवान के नाम पर सुल्फा पीने के अलावा, बम 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 करने के अलावा, नाम भी बिगाड़ दिया शंकर जी का, बम 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 बम। अब बम तो फटेगा भैया, बम को जब आग लगेगी तो बम तो फटेगा, और फटेगा तो नुकसान ही करेगा। तो वर्तमान में तो धरती पर काल उपासना करने वालों के पास में श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी की यथार्थ भक्ति भी नहीं है। तो सोचिए आम प्राणियों का क्या होगा जब रावण की ऐसी दुर्गति हुई, कुत्ते वाली मौत को प्राप्त हुआ और फिर 84 लाख योनियों में गया, कहीं गधा कुत्ता सुअर बन के घूम रहा होगा। इसलिए आज मौका है, अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी सही साधना करनी है और यहीं पर आपको गधा कुत्ता सुअर बनना है,
तो भी आपको सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में इनके अलावा पृथ्वी पर ना तो कोई तीन लोक की भक्ति देने का अधिकारी है और ना कोई सतलोक की भक्ति देने का अधिकारी है। तो गुरुदेव कहते हैं, सर्वे सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ जम के पड़े जंजीरम। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। कि बिना भक्ति के ये पूरी दुनिया भ्रमणा में भटक रही है, वो रावण उसके जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते। कहते हैं जाते समय मरते समय एक रति भर भी सोना लेके नहीं जा सका। तो फिर आजकल के युवा लड़के युवा लड़कियां बिना ज्ञान के हैं 5,000 रुपए का चांदी का ब्रासलेट बना लिया, दिन में 3 बार हला ला के दिखाएंगे दुनिया को। छोटी मोटी 1,000-2,000 की कोई कानों में पहन ली, या बहुत बड़ा कोई धनवान होगा तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं हम 2-4 किलो सोना अपने गले में सर्पों की तरह लटका के घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। कहते हैं रावण की बिल्डिंग, रावण का महल 48 किलोमीटर ऊंचा था, 48 किलोमीटर ऊंचा। वो एक रत्ती भर भी नहीं लेके जा सका, पूरा का पूरा सोने का था, वो पूरा का पूरा सोने का। अब मन में शंका पैदा हो जाएगी, रावण का महल 48 किलोमीटर लंबा कैसे हो सकता है? भैया सतयुग में 100 से 150 फुट के व्यक्ति थे, 100 से लेकर 150 फुट के व्यक्ति। और आज आप सब देख रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ है? आप सब बता दोगे, दुबई में है। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा नाम है। कितनी ऊंची है? 1 किलोमीटर ऊंची है, 1 किलोमीटर ऊंची। और आज आदमी की हाइट कितनी है? एवरेज हाइट लेके चलते हैं 5.5 फुट। आज इंसान की हाइट है 5.5 फुट, और बिल्डिंग कितनी ऊंची बना दी आज? 1 किलोमीटर ऊंची। तो रावण की हाइट थी 150 फुट उस समय सतयुग में, सभी की 100 फुट 150 फुट। तो उनकी हाइट के हिसाब से 48 किलोमीटर की बिल्डिंग कोई ज्यादा ऊंची है क्या? जब आज का 5 फुट का इंसान और 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग बना सकता है, तो 150 फुट के इंसान 48 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय तो वैसे भी भक्ति की शक्ति से सारे काम होते थे, सिद्धियों से सारे काम होते थे, सिद्धियों से। आजकल हम लोग विज्ञान का सहारा लेके लिफ्ट लगा के ऊपर जाते हैं, रावण अपनी सिद्धि शक्ति से जाता था उड़ के। जिस प्रकार रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर हमला किया, अपनी पूरी राक्षस सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से आसमान में उड़ा के लेके गया। तो भैया जब आपको ये सत्संग सुनने को मिलेंगे सतगुरु रामपाल जी के, तब आपको पीछे का इतिहास भी याद आएगा, आपको पता चलेगा। आजकल बस हम अपने आसपास किसी को 5 फुट का, 6 फुट का, ज्यादा ज्यादा कोई 7 फुट का एक आधा, हम सोच लेते हैं ओ हो दुनिया का सबसे लंबा आदमी। रावण के पैर की जूती भी बड़ी थी आज के 8 फुट के इंसान से। रावण के पैर की जूती की लंबाई भी आज के 10 फुट के इंसान से बड़ी थी। तो भैया भक्ति इतिहास को हम लोग भूल चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। दाना दाना गिन रखा गुरुदेव ने, प्रमाणित हुआ भाई नहीं, प्रमाणित। तो कहते हैं आज के इंसान के पास तो है ही क्या, हद मार के किसी के पास में 2 किलो होगा, 3 किलो होगा। रावण की तो 48 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग पूरी सोने की थी, और वो सुई की नोक जितना भी मरने के बाद साथ नहीं लेकर जा सका। तुम किसके भरोसे बैठे हो? अगर वास्तव में कोई भक्ति धन है, असली कोई सोना है, असली चांदी है, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति है, यही धन हमारे साथ जाएगा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए आजीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन, सोना आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। सतभक्ति सत्य पुरुष की न करने से यमदूतों के द्वारा बेल यानी हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसलिए हे मानव, अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण करके कर, तब तेरा पीछा छूटेगा,
नहीं तो दुर्गति दुर्गति है यहाँ भी और शरीर छूटने के बाद ऊपर भी। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।